प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 9 निर्भय बनो, इसका सारांश, शब्दार्थ और मुहावरे बताया जा चुका है। आज जो है स्वाध्याय के जो भी प्रश्न हैं उसे बताना है। तो स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 आज केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं। प्रियोदा को सभी लोग निकलेगा। प्रियोदा को सब होगा। प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना मतलब किसी अच्छे काम के लिए अनाज मांगना, ये मुहावरा है। हर रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता है। वह तब तक सेवा करता है जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाता है। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। अपने साथियों के साथ प्रियोदा हर एक के साथ आत्मीय व्यवहार करता है, आत्मीय लगाव रखता है, इंटीमेसी रखता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं, उसे सब स्नेह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो प्रियोदा के दल के 3 सदस्य कौन हैं? मनमोहन, सूर्य नारायण और इब्राहिम। मनमोहन, सूर्य नारायण और इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है। प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। वह हर एक रविवार को मुठिया वसूलने निकलती है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई। क्वेश्चन नंबर 5, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी। प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के हाल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। लास्ट क्वेश्चन है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था।
प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था। प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को वैल्यू देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर हाल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें भी 6 प्रश्न दिए हैं। तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते हैं? केयरफुल होकर सुनिएगा। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार को बालूचर पर एकत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय पुरुष का नाम लिया? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी को किसने गोली मारी थी? पक्षी को सब डिप्टी साहब ने गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रियोदा के मुंह से हाल्ट क्यों निकला? साला शब्द के कहने पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हाल्ट शब्द निकला। लास्ट क्वेश्चन है, सड़क के दोनों ओर वृक्ष से सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, केयरफुल होकर सुनिएगा। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? पुल के पास गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है,
जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। लास्ट क्वेश्चन है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था। रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। तो होमवर्क रहेगा बच्चों, लेसन 9 निर्भय बनो, आपको पाठ पूरा पढ़ना है और फेयर नोटबुक में स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिखना रहेगा और याद करना रहेगा। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।